भैया कैसे हो तुम सब। आज हम करने वाले हैं वायरल इट एक्सप्लेन। तो जल्दी से देखो आज की वीडियो। आज की वीडियो जो सर कोई भी वीडियो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो देखो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सब करना। थैंक यू। आंगवा की शुरुआत में हमें एक लाइव स्ट्रीम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम होता है पार्क जो, वो वीडियो बना रहा होता है, लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, वीडियो नहीं लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। और उसके साथ एक और लड़की जो नया नया यूट्यूबर बनी है, वो भी उसके साथ कोलैब कर रही होती है, उसके भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। तुम मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, थैंक यू। और तुम देख ही सकते हो सब ये लाइव स्ट्रीम किस लिए देख रहे हो। इस लाइव स्ट्रीम देखने के लिए तुम्हारे पास दो बहुत ही बड़े बड़े रीजन है, और वो रीजंस तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ क्या है वो रीजंस। और ये रीजंस तुम अपने अंदर ही रखो, ज़रूरत नहीं है किसी और को बताने की। तो तुम लोग देख ही सकते हो, इन्होंने ये बंदी एक मेकअप चैनल चलाती है, और जिसके ऊपर हम देखते हैं कि ये बंदी अपना मेकअप दिखाने वाली होती है, और हमारा जिसके साथ इसने मेकअप किया होता है वो बंदा होता है हमारा मेन कैरेक्टर हॉबी इन यू। हाँ, इसका नाम हॉबी इन है, हॉबी इन यू। अब स्क्रॉल कर। हाँ, और हमें दिखा जाता है ये मन के अंदर अपने मन में ही ये अब उन दोनों लोगों को गालियाँ बकरा होता है, लिटरल में गालियाँ बकरा होता है उन्हें। और अगले ही सीन में ये कुछ मनी के लिए इन सबके साथ काम कर रहा होता है, फिर भी इससे ज़्यादा मनी नहीं मिलता इनसे। और कोरियन में मनी का मतलब होता है वान। और ये कहता है कि हॉबिन हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा हाय हेलो कह दो। और अचानक से ये बंदा इसकी तरफ देख के स्माइल करने के लिए कहता है, और अगले सीन में कैमरे की तरफ देख के वो बंदा वापस अच्छा हो जाता है। ये हमारा क्या कुत्ते जैसे स्माइल है बे। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है टॉयलेट का सीन, जहाँ पर कोई ऐसे गाली देते हुए कह रहा होता है कि वो अपना मुंह धो रहा है हमारा बंदा हॉब इन यू। और ऐसे इसका नाम जो है, मगर मैं इसे जो पार्क है, मैं इसे वोडाफोन वाला डॉग कहूँगा, वोडाफोन वाला डॉग। और ये रही हमारी रूमी, जिसे मैं कहूँगा बैडी। और तभी ये बंदा मुंह धो के अंदर आता है, और इसके मुंह के ऊपर एक फ्लाइंग किक पड़ती है। मुंह के ऊपर नहीं, मतलब सीने के ऊपर पड़ी होती है फ्लाइंग किक। उसके बाद वो उसके बहुत ज़्यादा मारने लगता है उसे, ठप 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 ठप। तुम देख ही सकते हो कितनी बुरी तरह से मार रहा है। और ये उसे मारते मारते गाली भी दे रहा होता है, और इसका नाम होता है स्नैपर, मैं इसे स्नैपचैट कहूँगा। और ये बंदा उसकी तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है, ये थोड़ा डरता है, फिर स्माइल करता है और उनकी तरफ तुम देख सकते हो स्माइल करता है और उसकी तरफ देखता है, मतलब अपने स्टाइल मारते हुए उसकी तरफ देखता है। और हाँ, ये इस बंदे का चमचा और कैमरामैन भी है। और ये बंदा उसकी तरफ देखता है, वापस हॉबिन की तरफ देखता है, और हॉबिन को दूसरी तरफ हॉबिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मार कर भी नहीं सकता कुछ क्योंकि कमज़ोर है बेचारा। ये लोग इसे हर दिन अब्यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मारते पीटते। तभी ये कहते हैं ओ माई गॉड, और इन्हें मिलता है पूरे 3 लाख वान, जिसका यूएस में करेंसी होता है 2050 यूएसडी। तभी हॉबिन को पता चलता है 300 क्या कहते हैं इसे, 30,000, मुझे नहीं पता, मैं इसे 3 लाख ही कहूँगा, 3 लाख ही वान मिले होते। और ये जो साइड में जो स्नैपचैट बैठा हुआ होता है, वो कहता है कि मुझे भी एक यूट्यूबर बन जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक बस कैमरामैन का ही काम करता है, ये वैसे इसका कोई रियल चैनल नहीं है। तो खुद भी एक स्नैपचैट पे खोल ले, अच्छा व्यूअर बन जाएगी। इसका नाम ही स्नैप पर है, तो स्नैपचैट खोल ले। और ये ताकि मेरे मम्मी पापा तो मुझे अपना नहीं खोलने देंगे, तो ये हॉबिन से उसकी माँ का नंबर, उसकी माँ का अकाउंट मांग लेता है, जो वो अभी डेथ बेड पे है, मतलब मरने वाली है, उसके पास से अकाउंट लेने वाला होता है। और हॉबिन ये सुनने के बाद तो हॉबिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर कुछ कह भी नहीं पाता, मतलब वो उन्हें कुछ कह भी नहीं पाता। और ये बंदा, वो लोग उसकी मम्मी को लेके बहुत ही गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ही बुरी तरह से इसके बारे में, इसकी मम्मी के बारे में बहुत ज़्यादा बुरी बुरी बातें करता है। ये बंदा भी इसे कहता है, ये भी इनकी मम्मी को बहुत बुरी तरह से बातें करता है, मैं कह भी नहीं सकता कुछ। और ये बंदा बस किसी को पंच करने की इच्छा होती है, मगर अगला सीन में हॉस्पिटल में इसकी मम्मी के पास चला जाता है, और ये अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है कि मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और इसकी मम्मी का नाम है जी योंग पार्क। और ये अपनी मम्मी को देखता है, और मम्मी के देखने के साथ साथ ही इस बंदे का मूड थोड़ा सा अच्छा होता है। और उसकी मम्मी कहता है कि आज तुमने फिर से लड़ाई की। और ये सुनने के बाद वो कहता है नहीं, हाँ मैंने आज लड़ाई की है, मगर मैंने बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। और ये हॉस्पिटल की फ़ीस दे देता है 3 लाख वॉन। और उसके बाद कुछ बातें होती है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मुझे इस खुद समझ नहीं है, तुम्हें क्या बताऊँ। वैसे ये जानने की भी तुम्हें कोई ज़रूरत तो ऐसे नहीं है इतना ज़रूर। अगले सीन में हमें एक बर्गर शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हॉबिन बंदा, मतलब हॉबिन बंदा यहाँ पर बर्गर पेटी उछाल रहा है, और अपनी जुकाम है समझे, थोड़ा बहुत जुकाम है, तो वो पीट रहा होता है, उसे गर्मी लगती है। और ये स्कूल के बाद 50,000 वॉन के लिए काम करता है, मतलब 45 यूएसडी, मतलब 42 यूएसडी सॉरी। और ये है यहाँ की, मैं इसे सुपर बैडी दूंगा, ये बंदी जो पहली वाली थी ना, ये इसके सामने बच्ची है, ये होता है रियल बैडी, सुपर बैडी, ये अल्टीमेट बैडी है। चलो, और ये कह रही होती है कि बैडी हुए क्या, तो जल्दी मुझे दो, मुझे भी देने हैं लोगों को, मुझे दे दो अपनी। इसका नाम है बॉबी चोई, चार्ल्स की बहन है क्या बॉबी चोई। तो ठीक है, यहाँ पर सारे लोग उसे अपने साथ डेट पे ले जाना चाहते हैं,
इसके अंदर हमारा हॉबिन बंदा भी आता है। मैं इसे हॉबिन बंदा क्यों कहता हूँ मुझे भी नहीं पता। और हाँ, ये बंदा इसे गॉडेस मानता है, लिटरली में गॉडेस, भगवान। ये बंदा इसे गॉडेस मानता है। और हमें पता चलता है ये सबको गुड मॉर्निंग कह रही है, ऑर्डर दे रही है। तभी हमारा ये वोडाफोन वाला डॉग आ जाता है अपने लाइव स्ट्रीम को लेके। और इसके पीछे हम देख ही सकते हैं स्नैपचैट भी आ रहा है पीछे पीछे। हाँ, मैं इसे वोडाफोन ही कहूँगा, पग पग गो। और इसका होता है पग पग मतलब वोडाफोन वाला डॉग। और इसलिए मैं इसे वोडाफोन वाला डॉग ही कहूँगा। और ये लोगों को कह रहा है कि मैं मैकडोनल्ड्स में आ चुका हूँ। हाँ, और इसका नाम है पग, हमारा मेन कैरेक्टर होता है पग को। और ये स्टाइल मार रहा होता है पीछे से, वहाँ पर स्नैपचैट वीडियो कर रहा है स्नैपचैट। और ये नहीं देख के हमारा बंदा फट चुकी होती है, फट गई लिटरली नीचे से, इतना बड़ा फट गई। और यहाँ पर आ जाता है हमारे सुपर बैडी के पास, उल्ला। और यहाँ पर आके ये कह रहा था ये रही यहाँ की ब्यूटी। और ये कहता है मुझे एक सुपर वॉपर चाहिए, और अगर तुम इसे 30 सेकंड में नहीं बना पाई तो मुझे तुम्हारा नंबर। साला सुअर है, नहीं ये पूरा फोन वाला डॉग नहीं है, सुअर है ये, पक्का ये सुअर है। मैं कहूँगा ये एनिमे तुम्हें जरूर देखना चाहिए। जाओ अभी वेबटून पर जल्दी से देखो, वायरल हिट मांगवा, उल्ला। इसे भी पीटी नहीं बनाया, मतलब मांगवा तो। और कहता है ये मैंने नहीं चाहता, ये मेरे फॉलोअर्स थे, तो लो तो दो। और तभी ये बंदा थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है। तभी सब बात कर रहे होते और तभी कोई सुपर हीरो बन के आके उसे बर्गर दे देता है। और हमें इसका फेस नहीं दिखाया जाता। और ये कौन है तुम समझ गए होगे। और ये लोग कहते तू तू हाँ तू कह रहे हैं ये लोग। और ये बंदा कौन है, ये हमारा होविन चचा है। होविन चचा जी कैसी हो, कौन सी बात आते भाई हो। इसे जापानीज थोड़ी ना आती है, ये तो कोरियन है। कोरियन ही है ना या जापानीज। ओ हाँ, ये मांगवा है उसको। और पीछे से ये सब उसे गुड बॉय कह रही होती है, शाबाशी दे रही होती ही। और हमें ये बंदी भी इम्प्रेस हो गई। और हमें दिखाया जाता है घर पे ये बंदा मैगी बना रहा है पालक पनीर के साथ, नहीं पालक पनीर। और ये बंदा जो उसे स्कूल में दे रहा है, ये इसके घर पे लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, वो भी गेमिंग की। अरे बट क्या कर रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, नो इस बात। और इसे 25 USD मिल चुके होते हैं अभी तक। और ये पर पबजी खेल रहा होता है, पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी में तुम्हें बहुत सारे ये गेम प्ले वीडियोस मेरे चैनल्स पे भी मिल सकते हैं। तो जाओ और अभी सब्सक्राइब करो, 50 सब्सक्राइब करो, उसके बाद मैं भी लाइव स्ट्रीम करूँगा। और ये पर गलती से एक प्लग में, कंप्यूटर के प्लग में गिर जाता है और ये बंदा जीतने ही वाला होता है। और तभी इसका कंप्यूटर बंद हो जाता है। इसका चेहरा देखने लायक है। और ये उसकी तरफ देखता है कि मैगी का बाउल, और ये बंदा इसके ऊपर गिरने वाला है। और इसकी मुंह देखने लायक है, ठपाश पे छोड़ा दिख गया इसका। और तभी सब कुछ नीचे गिर चुका था। ये बंदा इसे फिर से लाते हो जा रहा है, ठपाई ठम ठुम ठिपी टिपी। और ये बंदा मार खा ही रहा है, बहुत ही बुरा लगा इसके लिए। और तभी इसके आंखों के ऊपर गिरता है पालक पनीर का पालक। और इसके नीचे से एक अपर कट पड़ता है, इस अपर कट ही कहते हैं ना, अपर कट पड़ता है। तभी इसके नाक पे पड़ता है घूसा। और ये फाइटिंग सीन बहुत अच्छा है। और भाई बात बताओ, ये स्नैपचैट बाद में रोने वाला है। और लड़ाई खत्म होने के बाद ये यहाँ पर घर के अंदर चुपचाप बैठा होता है, सब कुछ बिगड़ चुका होता है। और वह चद्दर लेके सो जाता है। हाँ, ये बंदा चद्दर लेगा और सो गया। वाह क्या कूल चीज़ है। तभी उसके फ़ोन में एक रिंग होता है। और इसके फ़ोन में किसने फ़ोन किया है, हमारे स्नैपचैट ने, कि वो वीडियो डिलीट कर। लिटरल में जोगिंदर वाला डायलॉग बोला है, वीडियो डिलीट। ये भागते हुए आ रहा होता है इसके घर। और ये कहता है कौन सा वीडियो, मैंने तो प्लग निकाल दिया था। और तभी हमें क्या पता चलता है कि ये कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर का प्लग खुला था। और वो कहता है कि हमारी फाइट पूरी तरीके से अब बाहर चली गई है उस वेब कैम की वजह से, क्योंकि उसका ये अलग था। और ये सुनने के बाद तो हमारा हॉबी पूरी तरह से रोने लगता है, बेचारा रोने लगता है। और वो जब ये बंदा भी उस तरफ रो रहा होता है, ये भी रो रहा है, तभी वो फ़ोन खोलता है और देखने लगता है वो चीज़ कि उसने कितने व्यूज़ आए हैं। और वो देखता है कि उसके चैनल में अपलोड हो चुका है वो वीडियो। जैसे ये यूट्यूब था ना, ज़रा यूट्यूब जैसा लगता है, गूगल प्ले में जाकर सर्च मारना यूट्यूब। और हमें पता चलता है कि ये बंदा इस चीज़ से कहता है कि मैं लूज़र हूँ, मैं वो हूँ। तभी वो बंदा शॉक हो जाता है, उसे कुछ काउंट करने लगती है कि उसे कितने पैसे मिले और कितने व्यूज़ है। तभी ये हैरान हो जाता है कि इसके वीडियो में 10 मिलियन व्यूज़ है। और इसे मिले होते हैं $10 बिलियन बिलियन डॉलर नहीं, वन में। आज के लिए बस इतना ही। और मैं आज किसी और को रोस्ट करने वाला हूँ। तो सुनो, कुछ लवली के पास मुझे पता चला है, कुछ लवली लोग BTS को कह रहे थे, हाँ मुझे नहीं पसंद है BTS, क्योंकि तुम लोगों की वजह से, तुम लोग हो कि BTS को बहुत अच्छा बताते हो। अरे भैया, मैंने वीडियो देखा कि कुछ कह रहा है कि मैंने वीडियो देखा था, दीजिए अगर तुम्हें कुछ पैसे देंगे कि वो तुम्हें BTS को भूल जाना पड़ेगा। हाँ, बहुत लोगों को नहीं पसंद तो क्या देंगे, हाँ मैं भूल जाऊंगा, तो तुम कह दो उनके बाप है। हाँ, तुम BTS को भगवान मानते हो लिटरल में। तुम नॉर्थ ईस्ट के लोग भी तो हमारे देश के अंदर है, उन्हें तुम चिंकी मोमोज कहते हो, क्योंकि ये थोड़े बहुत कोरियन जैसे ही दिखते हैं वो लोग, उन्हें तुम चिंकी मोमोज, यहाँ तक कि बहुत सारे रेसिज्म फेस करना पड़ता है। और BTS जो बाहर से है वो भी नॉर्थ ईस्ट की तरह दिखते हैं, मगर वो उनके पास पिंक बाल है, ये है वो है, वो भी उन्हें तो बहुत पसंद करते हो। हाँ, ये वो है BTS, ये है वी जंकू। ठीक है, अगर तुम्हें BTS की रिस्पेक्ट करनी है तो सबसे नॉर्थ ईस्ट की रिस्पेक्ट करो। अगर वो नहीं होता तो BTS को भी भूल जाओ, BTS को भी तुम चिंकी मोमो चाइनीज कहो। ठीक है, मुझे बस इसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है। अगर तुम्हें मुझे हेट देना है तो दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। अगर अगर तुमने कमेंट्स में मुझे गाली दी
मैं तुम्हारे घर पे घुस के बीटीएस के मुंह के ऊपर मुतूंगा, समझे? बीटीएस मेरा बाप नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने फिर से कभी इंस्टा रील देखा कि बीटीएस मेरा बाप है, ये है, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं बीटीएस पर केस कर दूंगा। मैं नहीं कह रहा मुझे बीटीएस पसंद नहीं है, मगर मैं उसे हेट भी नहीं करता। मुझे बस हेट है इन जैसे लोगों से जो बीटीएस को भगवान मानते हैं। तुम पहले नॉर्थ ईस्ट की रिस्पेक्ट करो, उसके बाद बीटीएस की रिस्पेक्ट करना। अपना देश के अंदर इतने लोग हैं जो बीटीएस की तरह ही दिखते हैं, मगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, वो तुम्हारे लिए चिंकी मोमो चाइनीज है। और जो बाहर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से दिखते हैं वो तुम्हारे लिए भगवान है। नेचुरल ब्यूटी। और रिसेंट में जो इंडिया दिल्ली में जो केस हुआ है कि किसी नॉर्थ ईस्ट को मार डाला बस उसके नॉर्थ ईस्ट होने की वजह से, उन्हें कुछ नहीं होता। और बीटीएस को कोई खड़ोज भी मार दे तो उसे तुम घर के अंदर घुस के पेल दो। नहीं कह रहा कि बीटीएस को पसंद मत करो, ना करो, मगर तुम कंपेयर करो इंडियन लड़के बीटीएस, वहाँ के लोगों के लिए बीटीएस भी नॉर्मल लोग है, मगर तुम्हारे लिए यहाँ पर भगवान है, तो रिस्पेक्ट करो नॉर्थ ईस्ट को, समझे? बीटीएस को तो पसंद नहीं करता मैं, मगर उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम जैसा नहीं हूँ मैं कि मुझे बीटीएस पसंद नहीं, मैं उसे गाली दे दूँ, ये दे दूँ, वो दे दूँ, मैं तुम्हें उनका बाप बना दूँ। नहीं, मुझे पसंद है, मैं भी उनके गाने सुनता हूँ, समझे? और आज कल से फिर मैं टाटा, बाय बाय।